दिल्ली शहर के एक पुराने मोहल्ले में नीता नाम की एक विधवा औरत अपनी बेटी पूजा के साथ रहती थी। नीता के पास एक हुनर था, नींबू का अचार बनाने का। पति के जाने के बाद नीता ने इसी व्यवसाय से घर का खर्च चलाना शुरू किया था। नीता के हाथों का नींबू का अचार बहुत ही स्वादिष्ट होता था। इस वजह से गली मोहल्लों और बाजारों में उसके नींबू के अचार की अच्छी बिक्री हो जाती। नीता के ग्राहक बंधे हुए थे, इसलिए हर एक से 2 महीने में नींबू के अचार के ऑर्डर आ ही जाते थे। इस बार तो तूने अचार लाने में बहुत देर कर दी, क्या हुआ था? आंटी जी, बाजार में नींबू सही नहीं आ रहा था, इसलिए रुकी हुई थी। आप तो जानती हो, जब तक मुझे नींबू और मसालों की शुद्धता के लिए पूरी गारंटी ना हो तब तक मैं अचार नहीं बनाती। मैं अपने ग्राहकों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। अब खाकर देखना, इस बार नींबू बहुत बढ़िया आया हुआ था, अचार बहुत बढ़िया बना होगा। अरे तेरे नींबू के अचार की तारीफ मेरे मायके तक पहुंच गई है। वो मेरी भाभी है ना, उन्होंने भी 2 किलो नींबू का अचार बोला था। तू 2 किलो और ला दियो कल और पैसे लेती जा। ठीक है आंटी जी, मैं कल दे जाऊंगी। नीता के नींबू के अचार के बारे में सब जानते थे कि वह बहुत साफ सफाई और शुद्धता के साथ अचार बनाती है। एक दिन नीता अचार बेचकर घर लौटी तो उसकी बेटी पूजा उसे गली के बाहर ही मिल गई। पूजा, क्या हुआ? तू गली में क्यों खड़ी है? मम्मी, आपसे कोई आंटी मिलने आई है। मेरे से मिलने पर कौन? नीता पूजा के साथ घर के अंदर गई। माया तू? हाँ नीता, तेरी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए तुझसे मिलने आ गई। सच कहूँ तो मुझे तेरी बहुत जरूरत है। हाँ बोलना, क्या हुआ? तू तो जानती है आजकल माहौल खराब है। मैं ऐसे किसी अनजान जगह पर काम नहीं कर सकती, पर मुझे काम की बहुत जरूरत है। मुझे तो अपने पास कोई भी काम दे देना। इस समय मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, अब वो मेरे साथ नहीं रहते, किसी और के साथ रहते हैं। मैं बिल्कुल बेबस हो गई हूँ। माया, सुख दुख तो इंसान के जीवन के साथ चलते हैं। हम ठीक है, परेशान मत। मैं अचार बनाने का काम करती हूँ, तू मेरे साथ वही काम करवा लिया कर। मुझे इस काम के थोड़े पैसे भी दे दिया करूंगी। नीता को माया पर तरस आ गया और उसने उसे अपने साथ नींबू का अचार बनाने के लिए काम पर रख लिया। नीता के साथ रहते रहते धीरे धीरे माया भी नींबू का अचार बनाने में परफेक्ट हो रही थी। नीता देख, नमक कितना डालूं इतना ठीक रहेगा, और यह नींबू के पीस मैंने सही काटे हैं। हाँ सही अंदाजा लगाया, नमक का और नींबू के टुकड़े भी सही काटे हैं। जैसे मैं काटती हूँ वैसे। अब तू नींबू का अचार बनाने में एक्सपर्ट हो गई है। ना तेरे से ही सीखा है। अब गुरु इतना अच्छा हो तो चला तो होशियार क्यों नहीं होगा। अगले कुछ महीनों तक माया नीता के साथ ही काम करती रही। नीता को भी माया का बहुत सहारा हो गया। फिर एक दिन माया काम पर नहीं आई थी। माया तो आज आई नहीं है, सोच रही थी उसे भी बाजार ले जाऊंगी तो वो दूसरे मोहल्ले के घर भी देख लेगी, जहाँ मैं हर 2 महीने बाद ऑर्डर देती हूँ। अचार देने जाना तो मुझे जरूरी है। कल पूजा का जन्मदिन है, सोच रही हूँ पैसे आएंगे तो इसे एक नई फ्रॉक खरीद कर दे दूंगी और इसके दोस्तों को बुला लूंगी, केक काट लूंगी, भटूरे छोले बना लूंगी। बच्चे भी शौक से खाते हैं, पूजा बहुत खुश हो जाएगी। आंटी जी, आपका नींबू का अचार लाई थी। नींबू का अचार? वो तो इस बार मैंने किसी और से खरीद लिया। सस्ते दामों पर मिल रहा था, पर स्वाद बिल्कुल तेरे अचार जैसा था। इस बार तो मैं नहीं खरीद पाऊंगी। किसी और से खरीद लिया? नींबू का अचार क्या नाम है उसका जिसने अचार दिया है और जिससे आपने अचार खरीदा है? उसका नाम बताया तो था उसने, माया नाम है उसका। बोल रही थी कि नींबू का नया नया काम शुरू किया है, बहुत परेशान थी बेचारी। मुझे भी उस पर तरस आ गया और मैंने सोचा कि अगर मैं अचार खरीद लूंगी तो उस बेचारी की थोड़ी मदद हो जाएगी। माया का नाम सुनकर नीता के दिल पर बहुत चोट पहुंची। माया ने उसके साथ विश्वासघात किया था। माया ने अपने घड़ियाली आंसू बहाकर नीता के सभी बंधे हुए ग्राहकों को नींबू अचार बेच दिया। नीता के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपनी बेटी का जन्मदिन मना सके। तभी उसे खिलखिलाकर हंसती हुई अपनी सहेली माया मिल जाती है। उसके साथ एक आदमी भी था। माया, ये तूने ठीक नहीं किया, तूने मेरा ही काम खराब किया। मेरे ग्राहक जो बंधे हुए थे उन्हें सस्ते दामों पर अचार बेच दिया। मैंने तुझे इसीलिए अपने पास रखा था। मैंने तो तेरी मजबूरी देखकर तुझे अपने साथ काम पर रखा और तूने ये सिला दिया। मुझे लगता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, अपना अलग काम शुरू किया है। मुझे पैसों की जरूरत है क्योंकि मैं इनके साथ अगले महीने शादी कर रही हूँ। अब शादी के खर्चे के लिए तो पैसों की जरूरत होगी ना, तो इसलिए मैंने नींबू के अचार का अपना अलग बिजनेस बना लिया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा नाराज होने की कोई जरूरत है। अच्छा हाँ, मैं तुझे शादी का कार्ड देने आऊंगी तो आएगी ना अपनी सहेली की शादी पर। माया की बातें सुनकर नीता की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। माया की बेईमानी से भरी बातें नीता का दिल दुखा रही थी, पर नीता अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसके हाथ में कुछ नहीं था। पर कहते हैं न, बेईमान व्यक्ति को एक न एक दिन उसकी किए की सजा जरूर मिलती है। और ऐसा ही कुछ माया के साथ हुआ। माया ने नीता का काम तो छीन लिया, पर अपने लालच पर काबू नहीं कर पाई। उसने बेईमानी के रास्ते पर चलकर अचार में मिलावट करना शुरू कर दिया। सरागरा पुराना नींबू मिलावटी मसालों से बना हुआ अचार। एक दुकानदार ने माया के खिलाफ
पुलिस में रिपोर्ट कर दी और पुलिस ने माया के घर पर छापा मार दिया। पुलिस देखा, हमें सही खबर मिली थी। कितना गंदा सामान है, कीड़े चल रहे हैं। नींबू पर ले चलो इन्हें। पुलिस स्टेशन बेईमानी करके लोगों को खराब अचार बेचती है। अब जेल में सजा काटना तेरी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। माफ कर दो साहब, गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अरे मैंने कहा था कि नीता की तरह साफ सुथरा अचार बेच ले, पर तुझे लालच की पड़ी थी ना। अब तेरी वजह से मुझे भी जेल में सड़ना पड़ेगा। माफ कर दो साहिब, माफ कर दो। या पुलिस जब माया को ले जा रही थी तो नीता भी ये नजारा देख रही थी। नीता, तू तो मुझे जानती है ना, तू मेरी सहेली है। इन्हें बोलना कि मैं गलत नहीं। तेरे लिए बोलूं और तूने जो मेरी रोजी रोटी पर लात मार दी, मेरे साथ बेईमानी की देख, आज तुझे तेरे किए की सजा भगवान दे रहे हैं। तूने मेरा काम खराब कर दिया। मेरी छोटी बच्ची 2 दिन से भूखी है तेरी वजह से मेरा नींबू के अचार का काम बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे ऑर्डर मिलने बंद हो गए। सही कह रही है नीता, हम पहले इसी से अचार खरीदते थे, पर हमने भी गलती की है जो इस माया पर विश्वास कर लिया। इंस्पेक्टर साहब, इस बेईमान को सजा जरूर मिलनी चाहिए। यह हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही थी। नीता, अब से तुम ही हमें अचार देना, हमें तो किसी और पर विश्वास ही नहीं। माया को उसके लालच और बेईमानी का फल मिल गया। उसे सजा हो गई और नीता के ग्राहक जो पहले बंधे हुए थे फिर से उसे वापस मिल गए। ग्राहकों को भी अपनी गलती का एहसास था कि उन्होंने माया जैसी अनजान महिला पर विश्वास किया।